चैप्टर 1 सक्षम एंड दीक्षा। इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ निशाली। यह मेरी पहली कहानी है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा रोमांचक है। इस कहानी में आपको सब कुछ मिलेगा, सस्पेंस, रोमांस, ATC। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का जिसका नाम सक्षम सिन्हा है। सक्षम बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसे लड़कियों का पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वही एक लड़की जिसका नाम दीक्षा वर्मा था। वह लड़की बहुत ही खुश मिजाज और क्यूट थी। उसे सबसे प्यार से रहना और सबसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। तो क्या होगा जब दो अलग शख्सियत टकराएंगे आपस में, जानने के लिए पढ़ते रहिए बेपनाह प्यार है तुमसे, निशा अली के साथ। मुंबई में रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र 27 और जिसका नाम सक्षम सिन्हा है। उसे लोग बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून मानते हैं। सक्षम सिन्हा 6 फीट लंबा और बहुत चार्मिंग है। उसके बाल काले और आंखें भूरी, चेहरे का रंग गोरा, लिप्स बिल्कुल पिंक और उसकी बॉडी पर एब्स एंड पैक्स है तो देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। सक्षम की कंपनी का नाम DRD इंडस्ट्री है। सक्षम अपने बिजनेस को बहुत मेहनत से आगे बढ़ा रहा था। सक्षम मुंबई में अपने विला में ही रहता था। सक्षम के आसपास हमेशा बॉडीगार्ड रहते थे। सक्षम बहुत ही ज़्यादा रूड और हार्टलेस पर्सन है। उसे किसी की फीलिंग की कोई परवाह नहीं थी। अगर सक्षम को कोई धोखा देने या झूठ बोलने की कोशिश भी करता था तो सक्षम उनका बहुत बुरा हाल करता था। सक्षम की फैमिली में से बस केवल मॉम, डैड और उसकी छोटी बहन थी। सक्षम के डैडी RD सिन्हा अपनी बेटी और बीवी के साथ अमेरिका में रहते थे। सिस्टर का नाम नेहा सिन्हा और मॉम का नाम आराध्या सिन्हा। सक्षम के डैड भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपना बिजनेस अमेरिका में ही सेटल किया हुआ था। सक्षम बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो जाहिर सी बात है कि दुश्मन भी बहुत होंगे। इसी वजह से वह अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था। मुंबई सक्षम का विला। सुबह हो गए थी। घड़ी में करीब 8 बजे होंगे। सक्षम उठकर रेडी होता है। स्नैक ब्लैक कलर की पेंट, वाइट कलर की शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना हुआ था। उसने अपने शर्ट के बटन को खोला हुआ था। उसका चेस्ट साफ दिखाई दे रहा था। सक्षम ने अपने एक हाथ में घड़ी पहनी हुई थी, आंखों पर शेड्स पहने हुए थे। सक्षम रेडी होकर अपने रूम से निकलकर नीचे डाइनिंग एरिया में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी उसकी सर्वेंट उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। उन्हें उषा ताई कहकर बुलाता था। उसे उनके हाथ का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वह हमेशा उन्हीं के हाथ का खाना खाता था। उषा उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती और वहां से चली जाती। सक्षम अपना ब्रेकफास्ट करके सीधा अपने ऑफिस के लिए निकलता है। बाहर आकर सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ता है और उसका बॉडीगार्ड उसको देखकर जल्दी से उसके लिए कार का डोर ओपन करता है। सक्षम उसमें बैठता है। वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसकी कार एक बड़े से गेट से होकर अंदर आती है और रुक जाती है। उसका बॉडीगार्ड जल्दी से आता है और उसके लिए कार का डोर ओपन करता है। जैसे ही कार का डोर ओपन होता है उसमें से सक्षम बाहर आता है। सक्षम को देखकर उसका बॉडीगार्ड गुड मॉर्निंग सर बोलता है। सक्षम उसको जवाब देकर सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाता है। तसा सक्षम के ऑफिस में 40 लोग थे और सक्षम का केबिन टॉप 40 फ्लोर पर था। सक्षम लिफ्ट से अपने फ्लोर पर आता है। सक्षम जैसे ही अंदर आता है तो उसे देखकर उसका सारा स्टाफ खड़ा हो जाता है। सक्षम देखने में इतना ज़्यादा चार्मिंग और हैंडसम था कि उसकी स्टाफ की लड़कियों की नज़र उस पर से हटी ही नहीं रही थी। वह सारी लड़कियां बस उसे घूरे जा रही थी और उसको देखकर आहें भर रही थी। सक्षम को किसी ने आज तक हंसते हुए तो छोड़ो, मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। उसके फेस पर हमेशा गुस्सा रहता था। वह बहुत ज़्यादा हार्टलेस था, लेकिन फिर भी उस पर लड़कियां फ्लैट हो जाती थी और उसके साथ में कुछ लड़कियां तो इसलिए काम कर रही थी कि बस वह उसको एक नज़र ही देख लेंगे। लेकिन सक्षम को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह किसी भी लड़की को अपने पास नहीं आने देता था। उसे उन लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सक्षम सीधा अपने केबिन में चला जाता है और अपनी चेयर पर बैठकर अपने लैपटॉप ऑन करके उस पर काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई अंधेरी ईस्ट में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम दीक्षा वर्मा है। उसकी उम्र करीब 19 होगी। दीक्षा देखने में बहुत सुंदर थी। उसके लंबे लंबे काले बाल और आंखें बिल्कुल नशीली और चेहरे का रंग बिल्कुल गोरा और उसके लिप्स बिल्कुल पिंक और उसकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और वो बहुत स्लिम ट्रिम थी। दीक्षा अपने चाचा चाची के साथ रहती है क्योंकि उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद उसके चाचा ने उसे अपने साथ रख लिया था। उसके चाचा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी चाची सिर्फ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसकी वजह उनकी खुद की बेटी सुरभि वर्मा थी। सुरभि भी बहुत सुंदर थी, लेकिन अपनी माँ के लाड प्यार की वजह से वह बहुत बिगड़ चुकी थी। फिर भी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा जलती थी। उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी।
क्योंकि हर कोई बस दीक्षा की तारीफ करता रहता था, जिसे सुरभि और उसकी माँ रमा बहुत ज्यादा चिढ़ जाती थी। रमा और सुरभि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, उससे पूरे घर का काम करवाते थे और जरा सी गलती होने पर उसे मारते भी थे। उसे वो लोग बिल्कुल नौकरानी की तरह रखते थे। उसके चाचा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाते थे और उसके साथ हो रहे अन्याय को रोक नहीं पाते थे। सुबह उठते ही दीक्षा जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही थी और अपना सामान बांध रही थी। उसे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गया था। वो अपना बैग लेकर जैसे ही बाहर निकल रही थी, उसके कानों में उसकी चाची की आवाज आती है, रुको। ये सुनकर दीक्षा जल्दी अपने कदम वहीं पर रोक लेती है और खड़ी हो जाती है। रमा उसके पास आती है और गुस्से से उसका हाथ पकड़कर बोलती है, कहाँ जा रही हो? तो दीक्षा अपनी धीमी आवाज में कहती है, कॉलेज। उसकी चाची उसके मुंह से कॉलेज का नाम सुनकर उसको जोर का एक थप्पड़ मारती है। दीक्षा अपना हाथ अपने गालों पर रख लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी चाची उसको मुंह को कसकर पकड़ती है और कहती है कि अगर तू कॉलेज चली जाएगी तो ये घर के काम कौन करेगा, तेरा मरा हुआ बाप। चट्टू दीक्षा के लिए एक उम्मीद। एपिसोड 2। दीक्षा के लिए एक उम्मीद। ये सुनकर दीक्षा की आंखों से आंसू गिर गए। रमा उसे बहुत खरी खोटी सुना रही थी। रमा उसे से कहती है कि तेरे माँ बाप तो मर गए, लेकिन तुझ जैसे मुसीबत को हमारे पल्ले बांध गए। रमा की बातें दीक्षा के दिल को छलनी कर रही थी। उसकी चाची ने कहा, कोई कॉलेज नहीं जाएगी तू, हम तुझे आगे नहीं पढ़ाना चाहते हैं। वैसे भी पढ़ लिख कर तू कौन सा तीर मार लेगी। और आगे बोली, सीधी तरह से अपने कमरे में जा, ये सामान रख और घर का काम कर। दीक्षा उसे रोते हुए बोली, चाची मैं घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त दे दो। चाची मैं आपकी कोई बात नहीं टालूंगी, लेकिन आप मुझे कॉलेज जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चाचा जी, आप चाची को समझाए कि वह मुझे कॉलेज जाने दे। उसके चाचा ने जब दीक्षा को ऐसे रोते हुए देखा, जब कमल जी ने उसे से रोते हुए देखा, तो वह रमा पर चिल्ला कर बोले, रमा बस करो, क्यों तुम उस पर जुल्म कर रहे जी हो? अगर वह कॉलेज जाना चाहती है तो उसे जाने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रमा कमल जी की बात सुनकर उनसे बोली, हाँ हमारे पास तो खजना पड़ा है ना जो हम इसे पढ़ा लिखाए। अगर इसे पढ़ना है तो अपनी फीस का खर्चा खुद ही उठाएं। मेरे पास इतना फालतू पैसे नहीं है कि इसके ऊपर बर्बाद करूं। रमा ने कुछ चिढ़ते हुए कहा, अगर ऐसे कॉलेज जाना है तो अपना खर्चा खुद ही उठाएं और घर खर्च में भी अपना हाथ बटाएं। उसकी बात सुनकर कमल ने कहा, तुम क्या बकवास करे जा रही हूँ? अब मैं अपने बच्ची से घर खर्च लूंगा। रमा ने ये सुनते ही कहा, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अब इसका बोझ नहीं उठा सकती। थोड़ी बहस होने के बाद दीक्षा बोली, चाची। उसके बोलती ही रमा ने उसे गुस्से से उसे देखा। उसके देखते ही दीक्षा ने कहा, चाची मैं घर खर्च में आपका हाथ बटाऊंगी और अपने कॉलेज की फीस भी खुद ही उठाऊंगी। रमा उसकी बात सुनकर बोली, ठीक है, अगर तुम अपना खर्चा खुद ही उठाओगी तो तुम कॉलेज जा सकती हो। और इतना बोलकर वो वहां से चली गई। दीक्षा भी आंगन में खड़ी खड़ी बस अब यही सोच रही थी कि उसने चाची को बोल तो दिया कि वह घर खर्च उठाएगी, लेकिन कैसे, मुझे कोई जॉब देगा भी या नहीं। वह यही सब सोचते सोचते अपने कॉलेज चली गई। कॉलेज जाते ही वह अपनी क्लास में गई, लेकिन आज उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। क्लास खत्म होने के बाद उसकी फ्रेंड सीमा उसके पास आई और बोली, दीक्षा क्या हुआ तुझे, तू इतनी परेशान क्यों है? दीक्षा उसकी बात सुनकर उसको सब कुछ बता दिया जो आज उसके साथ हुआ था। सीमा दीक्षा की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने उससे कहा, बस इतनी सी बात के लिए तो इतनी परेशान है? दीक्षा उसे हैरानी से देख रही थी। सीमा ने उसे ऐसे घूरते हुए देखा तो सीमा ने कहा, रिलैक्स, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। दीक्षा ने कहा, क्या खबर है? उसने अपने बैग से एक पेपर निकाला। उस पेपर में एक ऐड थी जो एक बहुत बड़ी कंपनी ने निकलवाया था। यह ऐड डीआरडी इंडस्ट्री की थी। उन्हें एक सेक्रेटरी की जरूरत थी। दीक्षा ने उसे खुद जल्दी से देखा। उसे ऐड को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने सीमा से कहा, थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। सीमा ने उसे देखते हुए कहा, बस अब तुम अभी जाओ और अपना इंटरव्यू दो। दीक्षा ये सुनकर उठकर जाने लगी। तभी सीमा ने उसे पीछे से आवाज दी तो उसने कहा, ऑल द बेस्ट। दीक्षा ने उसे देखा और देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और भागकर उसके पास आई और उसे हग करते हुए बोली, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो। सीमा ने उसे थोड़ा दूर किया और उसके हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम भी बहुत अच्छी हो। अब जाओ और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लो, अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना। दीक्षा ने उसे कहा, थमम, और ऑटो करके चली गई।
वह अपने घर में जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके और रेडी हो गई। दीक्षा जब रेडी होकर वापस आई तो उसकी चाची ने उसे देखते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? अभी अभी तो तुम आई हो। चाची की बात सुनकर दीक्षा ने कहा, चाची मैं एक इंटरव्यू पर जा रही हूँ, और इतना कहकर वो जल्दी से चली गई। रमा ने अपने मुंह बनाते हुए कहा, इंटरव्यू देने जा रही हूँ। दीक्षा ने ऑटो किया और डीआरडी इंडस्ट्री के लिए निकल गई। थोड़ी देर में वह आरडी इंडस्ट्री पहुंच चुकी थी। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और ऑटो से उतर गई। उसने जब कंपनी को देखा तो वह देखकर हैरान हो गई। वह कंपनी बहुत बड़ी थी। कंपनी को देखकर दीक्षा थोड़ी घबरा गई। दीक्षा धीमे कदमों से अंदर गई। उसने गार्ड से पूछा, मैनेजर का केबिन कहाँ है? तो गार्ड ने उसे 38 फ्लोर पर जाने को कहा। दीक्षा ने थैंक यू कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उसने 38 पर प्रेस किया और खड़ी हो गई। जब लिफ्ट 38 फ्लोर पर आकर रुकी तो लिफ्ट का डोर ओपन हुआ। लिफ्ट से बाहर कदम रखा और ऑफिस को देखकर बोली, ओएमजी। उसने मैनेजर का केबिन देखा और उस तरफ बढ़ गई। वह मैनेजर की केबिन में एंटर होती है और कहती है, गुड आफ्टरनून सर। मैनेजर गौरव उसकी तरफ देखता है और कहता है, गुड आफ्टरनून। मैनेजर ने उसे बैठने का इशारा किया। दीक्षा बैठ गई और बोली, सर मैं यहाँ सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई हूँ। मैनेजर उसे देखा और देखते ही रह गया। वह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। दीक्षा ने ब्लैक कलर की जीन्स और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपने बालों को हाई पोनी किए हुए थे। उसने मेकअप नहीं किया था, तब भी वह बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। मैनेजर गौरव अपने सपनों से बाहर आया और दीक्षा को देखकर बोला, आप मेरे साथ सीईओ के केबिन में चलिए। दीक्षा ने कहा, ओके। जारी है। छतरी दीक्षा और सक्षम की पहली मुलाकात। दीक्षा और सक्षम की पहली MULAKAT। दीक्षा ने ब्लैक कलर की जीन्स और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपने बालों को हाई पोनी किए हुए थे। उसने मेकअप नहीं किया था, तब भी वह बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। मैनेजर गौरव अपने सपनों से बाहर आया और दीक्षा को देखकर बोला, आप मेरे साथ सीईओ के केबिन में चलिए। दीक्षा ने कहा, ओके। जारी है। दोनों सीईओ के केबिन के लिए 40 फ्लोर पर पहुंचते हैं। दोनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। मैनेजर गौरव सीईओ के केबिन की तरफ बढ़ता है। दीक्षा भी उसके पीछे पीछे चलती है। गौरव डोर को नॉक करता है। तभी अंदर से सक्षम की रौबदार आवाज आती है, कम इन। गौरव दीक्षा के साथ उसके केबिन में अंतर होता है और कहता है, गुड आफ्टरनून सर। सक्षम उसे बिना देखे कहता है, गुड आफ्टरनून। गौरव आगे बोलता है और कहता है, सर ये दीक्षा वर्मा है, यहाँ सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई है। सक्षम ने जब ये सुना तो उसकी उंगलियां लैपटॉप पर काम करते हुए रुक गई। उसने नजरें उठाकर दीक्षा को देखा और उसे देखता ही रह गया। दीक्षा इतनी सिंपल लुक में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सक्षम की नज़रें मानो उस पर जैसे रोकी गई थी। जब दीक्षा ने सक्षम को ऐसे घूरते देखा तो उसने अपने मन में ही कहा, यह मुझे ऐसे पागलों की तरह क्यों देख रहा है। उसने अपने गले को साफ करते हुए कहा, सर। सक्षम को जैसे होश आया। उसने अपनी नज़रें दीक्षा पर से हटाकर वापस से लैपटॉप पर कर ली और अपना काम करने लगा। सक्षम दीक्षा से कहता है, सिट। ये सुनकर दीक्षा जल्दी से चेयर पर बैठ जाती है और गौरव को कहता है, नाउ यू लीव। ये सुनकर गौरव वहां से चला जाता है। दीक्षा थोड़ी घबरा जाती है। वह सक्षम को देखकर अपने मन में कहती है, ये कितना हैंडसम है, इसे देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। सक्षम दीक्षा को बिना देखे ही बोलता है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। दीक्षा सक्षम को देखकर कहती है, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। उसका जवाब सुनकर सक्षम आगे कहता है कि वही सेक्रेटरी की जॉब क्यों करना चाहती है। सक्षम की बात सुनकर दीक्षा कहती है, मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैंने एक पेपर में आपका ऐड देखा था तो इसलिए। सक्षम उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोलता है, जॉब की ज़रूरत तो सबको है, लेकिन मैं सबको हायर नहीं कर सकता। आपसे ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट बाहर वेट कर रहे हैं जो आपसे ज़्यादा कैपेबल है इस रोल के लिए, तो फिर मैं आपको क्यों हायर करूं। सक्षम की बात सुनकर दीक्षा थोड़ी डर गई, फिर थोड़े हिचकिचाते हुए बोली, भले ही मुझसे ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट हो और ज़्यादा काबिल भी हो, लेकिन किसी की डिग्री को देखकर आप उसे जॉब पर नहीं रख सकते। उसने आगे कहा, इंसान को हमेशा उसकी काबिलियत देखनी चाहिए, उसके काम के प्रति लगाव देखना चाहिए। दीक्षा उसे यह बात उसकी आंखों में देखकर बोल रही थी। सक्षम उसके जवाब को सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। दीक्षा में उसे यह बात उससे बिना डरे और उसकी आंखों में आंखें डालकर कही थी। सक्षम ने पहली बार किसी लड़की को ऐसा करते हुए देखा था जो उससे डर ही नहीं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी। सक्षम ने उसे देखा और उसकी तरफ देखते ही उसमें खो गया।
उसकी नीली आंखों में मानो जैसे डूब रहा हो। सक्षम पहले कभी ऐसे किसी लड़की को नहीं देखता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने जैसे दीक्षा को देखा उसके दिल में एक हलचल सी हो रही थी। जब दीक्षा ने उसे ऐसे घूरते हुए देखा तो वह उससे थोड़ा चिढ़कर बोली, एक्सक्यूज मी सर। ये सुनकर सक्षम वापस होश में आया। उसने दीक्षा से कहा, ओके आप बाहर जाकर वेट करें। दीक्षा ने उससे कहा, ओके, और इतना कहकर वह उठकर केबिन से बाहर चली गई। सक्षम ने उसके जाते ही पानी से भरा एक ग्लास उठाया और जल्दी से पी लिया और फिर कुछ सोचकर बोला, यह मुझे क्या हो गया था, आज तक तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। खुद में थोड़ा सोचने के बाद उसने एक बटन प्रेस किया। उस बटन प्रेस करने के बाद उसका पियोन उसके पास आया और बोला, यस सर। सक्षम ने उसे कहा, मैनेजर गौरव को मेरे केबिन में भेजो। पियोन ने उसकी बात सुनकर कहा, ओके सर। पियोन जल्दी से गौरव के पास आता है और उससे कहता है, सर आपको बॉस ने बुलाया है। गौरव ने उसकी बात सुनकर ओके कहा और यह बोलकर वह सीधा बॉस की केबिन के लिए निकलता है। गौरव केबिन में आता है और बोलता है, यस सर आपने बुलाया। सक्षम ने गौरव की आवाज़ सुनकर कहा, यस गौरव मैंने तुम्हें बुलाया। और आगे बोला, जिस लड़की को तुम अभी अपने साथ लाए थे उसे हायर करो और उसे सारा काम अच्छे से समझा देना, क्योंकि तुम्हें तो पता है मुझे काम में लापरवाही बरतने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सक्षम की बात सुनकर गौरव ने डरते हुए कहा, यस सर। सक्षम ने उसे कहा, नाउ यू कैन गो। गौरव वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सक्षम ने अपने आप में कुछ सोचा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। गौरव बॉस के केबिन से निकलकर वेटिंग रूम की तरफ बढ़ता है। गौरव वेटिंग रूम में आता है और देखता है कि दीक्षा वही वेट कर रही है। गौरव ने उसे देखकर कहा, मिस दीक्षा। दीक्षा ने जब सुना तो वह गौरव को देखकर खड़ी हो गई और बोली, यस सर। गौरव ने उसे एक लेटर देते हुए कहा, यह आपका ज्वाइनिंग लेटर है, आपको हमारे बॉस ने हायर कर लिया है, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। दीक्षा ने खुश होते हुए कहा, रियली। उसने लेटर को देखा और बोली, थैंक यू सर। वो बहुत खुश थी। जब फर्स्ट डे इन ऑफिस। दीक्षा ने जब सुना तो वह गौरव को देखकर खड़ी हो गई और बोली, यस सर। गौरव ने उसे एक लेटर देते हुए कहा, यह आपका ज्वाइनिंग लेटर है, आपको हमारे बॉस ने हायर कर लिया है, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। दीक्षा ने खुश होते हुए कहा, रियली। उसने लेटर को देखा और बोली, थैंक यू सर। वो बहुत खुश थी। दीक्षा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इतनी बड़ी कंपनी में एज अ सेक्रेटरी की जॉब से मिल गई। वो खुश होते हुए गौरव से कहती है, सर मैं सच में कल से ज्वाइन कर सकती हूँ। गौरव ने उसे ऐसे खुश होते हुए देखा और बोला, यस। दीक्षा ने उसे एक स्माइल पास कर दी। उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी जो सीधा किसी के भी दिल को घायल कर सकती थी। गौरव उसकी स्माइल में कहीं खो सा गया। उसे वो बहुत अच्छी लग रही थी, या ये कह लो कि वो उसे पहली नज़र में अपना दिल दे बैठा था। गौरव ने उससे कहा, ठीक है मिस दीक्षा, हम कल मिलते हैं। ये सुनकर दीक्षा ने कहा, ओके सर। गौरव ये सुनकर अपने केबिन में वापस चला गया और दीक्षा ऑटो करके अपने घर चली गई। गौरव और दीक्षा के जाने के बाद कोई शख्स लड़के पीछे से बाहर आया और बोला कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है मिस दीक्षा। इतना कहकर वो शख्स चला गया। दीक्षा जब घर वापस आई तो उसे आज लेट हो गया था। शाम के 6 बजे बज रहे थे। वो घर के अंदर आई और आंगन में आकर बैठ गई। रमा ने जब देखा कि दीक्षा आ गई है, रमा उसके पास आई और बोली, आ गई महारानी, कहाँ मर रही थी अभी तक। दीक्षा ने कहा, चाची मैं इंटरव्यू देने गई थी, मुझे आरडी इंडस्ट्री में जॉब मिल गई है। उसने जैसे ही ये कहा तो नीचे आ रही सुरभि ने उससे कहा, क्या कहा तुमने, तुम्हें आरडी इंडस्ट्री में जॉब मिल गई है। दीक्षा ने उसे देखा और कहा, हाँ सुरभि, मुझे आरडी इंडस्ट्री में जॉब मिल गई है। दीक्षा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खबर सुनकर सुरभि ने कहा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तू इतना याद रखना कि तुझे अभी तक हमने खिलाया है, पाला है, तो तेरे ऊपर हमारा कर्ज है और तुझे ये कर्ज उतारने के लिए अपनी आधी सैलरी हम लोगों को देनी होगी। रमा ने भी ये सुनकर कहा, हाँ सुरभि तुम ठीक कह रही हो। दीक्षा ने उनकी बातें सुनकर कहा, अरे चाची आप मेरी आधी सैलरी कह रही है, मैं तो आपको पूरी देने के लिए तैयार हूँ। रमा ने कहा, मेरे सामने ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने कमरे में जाओ, फ्रेश होकर आओ और घर के काम करो, आज सुबह से सारा काम फैला हुआ है। दीक्षा ने कहा, जी चाची, और जल्दी से अंदर गई और फ्रेश होकर आई और घर के काम करने लगी। सक्षम का ऑफिस। सक्षम ने जब से दीक्षा को देखा था
उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसे रह रह कर दीक्षा का चेहरा याद आ रहा था। उसकी नीली आंखें याद करके सक्षम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। सक्षम को उसका बोलना उसकी आंखें बार बार याद आ रही थी। सक्षम अपने ख्यालों में ही गुम था। तभी उसके के डोर पर नॉक हुआ। उसने जल्दी से कहा, कम इन। एक शख्स जिसने अपना चेहरा काले कपड़े में छुपा छुपा रखा था, वह कविन में इंटर हुआ और सक्षम को देखा बोला, सर आपने जैसा कहा था मैंने कर दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी एक पेन ड्राइव सक्षम को दी और बोला, सर इसमें वो सब कुछ है जो आपने कहा था। सक्षम ने उस शख्स को देखते हुए कहा, वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सक्षम ने उसे जाने का इशारा किया और वो शख्स इशारा मिलते ही वहां से चला गया। सक्षम ने पेन ड्राइव को देखा और चेयर से सर टिकाकर बैठ गया। उसने कुछ सोचा और अचानक से उठकर अपने घर के लिए निकल गया। अगली सुबह, आज दीक्षा का ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए वो लेट नहीं होना चाहती थी। इसलिए वह सुबह बहुत जल्दी उठ गई और घर का सारा काम करने के बाद वो रेडी होने चली गई। आज उसने फॉर्मल कपड़े पहने थे, एक हाथ में घड़ी पहनी और अपना बैग लेकर बाहर आई और बोली, चाची मैं चलती हूँ। उसकी चाची ने आज उसे कुछ नहीं कहा और कहा, ठीक है जा। वह जल्दी से ऑटो करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचती है और ऑटो वाले को पैसे देती है और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देती है। वो लिफ्ट से होकर 38 फ्लोर पर आती है और मैनेजर के केबिन में जाने लगती है। मैनेजर को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग सर। ये सुनते ही गौरव उसे देखता है और एक बहुत प्यारी स्माइल के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग मिस दीक्षा। दीक्षा आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने गौरव से कहा, सर मुझे क्या करना है। गौरव ने उसे देखा और उसे सारा काम समझाने लगा। सारा काम समझाने के बाद दीक्षा ने कहा, ओके सर, और उठकर जाने लगी। गौरव ने उसे देखकर कहा, कहाँ जा रही हो। दीक्षा ने कहा, काम करने। तो गौरव ने कहा, अभी सक्षम सर नहीं आए हैं। दीक्षा ने कुछ सोचते हुए कहा, ये सक्षम सर कौन है। गौरव उसके बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, क्या कहा तुमने। दीक्षा ने उसे ऐसे घूरते हुए देखा तो दीक्षा ने उससे कहा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। गौरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें सच में नहीं पता कि सक्षम सर कौन है। दीक्षा ने कहा, नहीं। गौरव को उसकी मासूमियत पे तो हंसी आ रही थी कि उसने कहा, सक्षम सर वही है जिन्होंने कल तुम्हें हायर किया और अब तुम उन्हीं के लिए काम करोगी। दीक्षा को अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी। उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा, अच्छा तो उनका नाम सक्षम है। गौरव ने उससे कहा, हाँ। गौरव ने उससे कहा कि जब तक सर नहीं आते तो मैं और तुम यहाँ पर बैठ सकते हैं। दीक्षा ने उसे देखा और वहीं बैठ गई। गौरव ने उससे कहा, बॉस बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। उन्हें धोखा देने वाले और झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो बॉस उनका बहुत बुरा हाल करते हैं। उसने आगे कहा, बॉस को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें लड़कियों का अपने पास होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चफाई दिल में एक अलग एहसास, दिल में एक अलग एहसास। गौरव ने उससे कहा कि जब तक सर नहीं आते तो मैं तुम यहाँ पर बैठ सकती है। दीक्षा ने उसे देखा और वहीं बैठ गई। गौरव ने उससे कहा, बॉस बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। उन्हें धोखा देने वाले और झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो बॉस उनका बहुत बुरा हाल करते हैं। उसने आगे कहा, बॉस को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें लड़कियों का अपने पास होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने उन्हें आज तक किसी लड़की के पास कभी नहीं देखा। दीक्षा जो अब तक उसके बात में सुने जा रही थी, उसने कहा, तो मैं भी तो एक लड़की हूँ और उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए हायर किया है। अगर वह ऐसे हैं तो उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी क्यों रखा। उसकी बात सुनकर गौरव ने कहा, यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि बॉस ने तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी क्यों रखा। गौरव ने कहा, खैर छोड़ो, बॉस क्यों करते हैं क्या करते हैं किसी को कुछ नहीं पता, उन्हें समझना इम्पॉसिबल है। लेकिन तुम्हारे लिए ये जॉब बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। उससे दीक्षा को देखकर कहा। दीक्षा की हालत खराब हो चुकी थी, जो अभी थोड़ी देर पहले इतनी एक्साइटेड थी अपने काम को लेकर, अब उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता से घबराहट साफ दिख रही थी। गौरव ने उसकी ऐसी हालत को देखकर कहा, रिलैक्स, और पानी का ग्लास आगे बढ़ा दिया। दीक्षा ने जल्दी से पानी का ग्लास लिया और एक सांस में ही पी लिया। पानी पीकर उसने कहा, थैंक यू सर। गौरव ने उससे कहा, डोंट कॉल मी सर, यू कॉल मी गौरव, वी आर फ्रेंड्स नाउ। दीक्षा ने उसे एक नज़र देखा और कहा, ओके। वह लोग बात कर ही रहे थे
कि सक्षम के आने की खबर हुई। गौरव ने दीक्षा से कहा, ये फाइल्स लो और सर के पास जाओ, उन्हें लेट लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं है। दीक्षा ने फाइल्स को लिया और जल्दी से बॉस के केबिन में जाने के लिए निकली। दीक्षा ने बॉस के केबिन देखा और केबिन ते जाने लगी। दीक्षा गौरव की बात सोचकर काफी डर गई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और डोर किया। ठक ठक नॉक की आवाज सुनकर सक्षम ने कहा, कम इन। दीक्षा डोर ओपन करके अंदर आती है और अंदर आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। जैसे ही सक्षम उसकी आवाज सुनता है तो उसको देखने के लिए अपनी नजरों को उठाता है और रुड आवाज में कहता है, गुड मॉर्निंग, आप पूरी 5 मिनट लेट है मिस दीक्षा। दीक्षा ने जब ये सुना तो वो उसे हैरानी से देख रही थी। उसने अपने आप में कहा, वॉट, 5 मिनट लेट। जब वो कुछ नहीं बोली तो सक्षम ने उसे एक बार फिर देखा और उसे देखता रह गया। उसकी आंखों को देखा, उसमें लगा उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट दिखी। सक्षम ने अपनी नजरें उसकी आंखों से हटाकर थोड़े नीचे की तो उसने उसके पिंक लिप्स को देखा। उसने अपनी नजरें उसके लिप्स पर ही टिका दी। उसके होंठ कांप रहे थे। सक्षम ने जब उसे ऐसे डरते हुए देखा तो उसने कहा, रिलैक्स। दीक्षा उसके मुंह से रिलैक्स सुनकर कर चौंक गई और हड़बड़ाते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, आज के बाद मैं कभी लेट नहीं होंगी। सक्षम ने कहा, ओके बट दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। दीक्षा ने कहा, ओके। तब सक्षम ने कहा, गौरव ने तुम्हें कुछ फाइल्स दी होंगी, उन्हें यहाँ टेबल पर रख दो। दीक्षा ने जल्दी से अपने साथ लाई हुई फाइल्स वहां रखी और सीधी खड़ी हो गई। सक्षम ने उसे ऐसे खड़े देखा तो वह बोला, बैठ जाओ। दीक्षा ने चेयर आगे करे और बैठ गई। सक्षम ने उन फाइल्स में से एक फाइल उठाए और देखने लगा। दीक्षा ने देखा कि सक्षम का फाइल देखने में बिजी है और वह उसकी तरफ नहीं देख रहा है। दीक्षा उसे बड़े ध्यान से देखने लगे। सक्षम ने एक ब्लू पेंट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका चेस्ट दिख रहा था। सक्षम की काफी मस्कुलर बॉडी थी। उसने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। सक्षम ने उसे बिना देखे ही का, क्या देख रही हो? उसके मुंह से यह शब्द सुनकर दीक्षा चौंक गई और हिचकिचाते हुए बोली, कुछ नहीं। सक्षम ने उसे देखा और कहा, वह शेल्फ देख रही हो, उसमें सबसे ऊपर एक ब्लू कलर की फाइल रखी हुई है, उसे लेकर आओ। दीक्षा चेयर से उठकर शेल्फ की तरफ जाती है और फाइल उठाने लगती है, लेकिन दीक्षा का हाथ वहां तक जा नहीं रहा था। उसने अपने आसपास देखा, उसे एक स्टूल देखा। उसने जल्दी से स्टूल उठाया और उस पर चढ़कर फाइल उठाने लगती है। वह जैसे ही फाइल उठाती है तो पैर मुड़ जाने की वजह से वह गिरने लगती है। उसके मुंह से चीख निकल जाती है, आ आ आ, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सक्षम उठकर उसे जल्दी से अपनी बाहों में थाम लेता है। दीक्षा उसकी बाहों में थी। जब उसको ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी की बाहों में है तो वह धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और देखकर हैरान रह जाती है कि सक्षम ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा है। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा उसकी पीठ पर था। दीक्षा को उसके छूने से एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे उसकी बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। सक्षम उसके होठों को देख रहा था। उसे अपने दिल में एक अलग ही एहसास हो रहा था। उसने अपने आप को कंट्रोल किया। सक्षम दीक्षा को नीचे उतार देता है। दीक्षा अपने नजरें नीचे करे हुए खड़ी थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। सक्षम ने उससे कहा, आर यू फाइन? दीक्षा ने कहा, यस आई एम फाइन, और फिर से नजरें झुका ली। उसे बहुत शर्म आ रही थी। आज तक उसको ऐसे किसी ने भी नहीं छुआ था। उसका चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। सक्षम ने उसको ऐसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। सक्षम जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और दीक्षा से कहता है, 15 मिनट बाद मेरी मीटिंग है, तो तुम इस मीटिंग की तैयारी करो और मीटिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दीक्षा ने उसकी बात सुनकर कहा, ओके सर, और इतना कहकर वह मीटिंग के लिए मीटिंग रूम को रेडी करती है और मीटिंग से जुड़ी सारी जरूरत सामान अरेंज करती है। 15 मिनट बाद सक्षम और उसका मैनेजर गौरव मीटिंग रूम में इंटर होते हैं और अपना काम करने लगते हैं।